नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे फ्रीबीज की। कितनी नुकसानदायक, कितनी फायदेमंद, किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदायक, किसी पर बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी अपनी राय इस पर हमसे साझा कर सकते हैं और कुछ अलग अलग शहरों की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आखिर कब तक फ्रीबीज देते रहेंगे। सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करती है। इससे पहले पीएम भी मुफ्त वाली योजनाओं के प्रति जो खतरा है उसके प्रति आगाह कर चुके हैं। ऐसे में आज हम आप दर्शकों के साथ कुछ खास सवालों पर भी फोकस करेंगे। मसलन, क्या फ्रीबीज एक तरीके की चुनावी रिश्वत है? क्या फ्रीबीज के पीछे सिर्फ वोट की चिंता है? क्या सरकारों में फ्रीबीज देने की होड़ लगी हुई है? क्या फ्रीबीज से अंततः लोगों को ही नुकसान होने वाला है? इस तरीके के तमाम और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और ये फ्री की रेवड़ी कितनी नुकसानदायक है देश की अर्थव्यवस्था के लिए? क्या लोगों को नहीं लगता कि फ्रीबीज में बजट का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है और इसी कारण जो और ज़रूरी सुविधाएं हैं लोगों को वो नहीं मिल पा रही है, या फिर इनकी गुणवत्ता पर सरकार ध्यान नहीं दे रही? आप इस पर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। 8178999182 हमारा फ़ोन नंबर है। तो फ्रीबीज पर ही हमने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से भी बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े उचित सवाल उठाए हैं। शिवपुरी के लोगों से जब पूछा गया फ्रीबीज के बारे में तो क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिली, आइए देखते हैं। देश की सुप्रीम अदालत इस देश की सरकारों से पूछती है कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद कब करेगी। दरअसल सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कहती है कि न केवल सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए बल्कि रोजगार मुहैया कराने पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। महिलाओं को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की अलग अलग योजनाओं में महिलाओं को जिस तरह से लाभ मिलता है, क्या वाकई ज़मीन पर उससे हालात बदलते हैं या महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट की बात से इत्तेफाक रखती हैं। अगर हम आपसे पूछें और शुरुआत करें तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा क्या है इस बात पे? अतुल जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उसके हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो उसमें जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है वो एक्सप्लिसिटली उसमें अवेलेबल है कि रोज़गार हर व्यक्ति का एक राइट है, जिसको जो ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1986 का जो केस है, उसमें माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा था कि ये फंडामेंटल राइट है कि किसी भी व्यक्ति को रोज़गार मिले जिससे उसका रोज़मर्रा का जीवन चले, राइट टू लाइवलीहुड। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हम उनको वो लाइवलीहुड नहीं दिलवा पा रहे तो हम उनका जो मानव अधिकार है, राइट टू ह्यूमन लाइफ, राइट टू डिग्निटी, हम वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय के अभी जो आंकड़ा आया है उसमें एनएफएसए का जो एक्ट है 1913 का, तो उस वो 2013 का, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि करीबन 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, जिसका उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप राशन देके एक नॉर्मली आप किसी को कब तक रोटी देंगे? कब तक रोटी देंगे? आप लाडली बहना योजना की पात्र हैं लेकिन आपने उसको अवॉइड कर दिया, मैं अवॉइड ठीक कर दिया। नहीं लेती है ना? बिल्कुल नहीं लेते तो हैं। क्यों नहीं लेती हैं? इससे लेने का क्या फ़ायदा है, आप बताइए। हम सब चीज़ से सहमत हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर इसकी वजह कोई सरकार कोई फैक्ट्री डाले तो हमारा या जो गरीब लोग हैं उनका मानना ठीक है कि वो लोग मेहनत करके कुछ कमाएं, ऐसे बैठ के कब तक खाएंगे। लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, 1500 रुपये हर महीने आते हैं खाते में? हाँ, 1250 आते हैं। 1250 आते हैं। हाँ, अभी 1250 आते हैं। वो कुछ टाइम के लिए तो अच्छा है, मगर हर लाइफ टाइम के लिए अच्छा नहीं है। उसके बजाय आप 2500 की कोई एक जॉब निकाल दो, कोई ऐसी वैकेंसी निकाल दो। जैसे हम भी पढ़े लिखे हैं, एमए पास हैं, पर फिर भी घर पे हैं अभी भी। तो कुछ ऐसा निकाल दो जिससे हम भी कुछ रोजगार करें, भले ही वो 2500 की जॉब है, कम से कम जॉब तो है। सरकार जब रोजगार देने लायक पात्र महिलाएं हैं उनको रोजगार दे ना, ना कि ये रुपए बांटे। जैसे बजट हमारा ऑलवेज डेफिसिट में जाता है, ठीक है, वो सही बात है कि हमको एम्प्लॉयमेंट के लिए, जीडीपी के लिए, ग्रोथ के लिए हमें खर्चा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। लेकिन हम महिलाओं के लिए जो ये स्कीम्स लेकर आते हैं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी बहना हुई, लक्ष्मी हुई, मतलब कि जो स्टूडेंट्स को मिलता है स्कॉलरशिप, ये सब अच्छा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, एक मतलब कि हम लोगों को ताकत आती है कि हाँ हमारे पास फाइनेंशियली हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्या वो इसका लाभ ले रहे हैं? क्या वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या स्कूल जाने के बाद उतनी अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त हो रही है? गवर्नमेंट
ये जो सारा पब्लिसिटी में इतना खर्चा करती है या इतना ज़्यादा इन स्कीम्स में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, उसकी जगह हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकती है। आज काफ़ी सारी महिलाएं हैं वो सिर्फ घर पे बैठती हैं, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे की रक्षा कौन करेगा या अपना उनका घर कौन संभालेगा। इस तरीके की फैसिलिटीज़ लेके आए, चाइल्ड केयर सपोर्ट, ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एक्चुअली इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा कर सकती है, बिल्कुल। तो आपने सुना कि महिलाएं साफ तौर पर, जो महिलाएं पात्र हैं वो भी और जो अपात्र हैं वो भी, या जिन्होंने अवॉइड कर दी है इस योजना को वो भी, एक आवाज़ में ये तो ज़रूर कहती हैं कि सरकार जो रेवड़ी बांटती है उससे होता तो कुछ खास नहीं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की बात पर पूरा एतबार रखते हुए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए अपनी बात रखती हैं और कहती हैं कि हमें 1500 या 1250 रुपए की लाडली बहना की योजना नहीं, बल्कि एक स्थायी रोजगार चाहिए ताकि हम अपने परिवार के साथ देश का निर्माण कर सकें। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो शिवपुरी से आप फ्रीबीज पर देख रहे थे वहाँ के लोगों की राय। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अजय वकील हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, कपिल होलकर अर्थशास्त्री, जेसी बोरासी पूर्व अधिकारी हैं एमपी सरकार, प्रभा गौर है हमारे साथ सोशल वर्कर। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, देखिए शिवपुरी की रिपोर्ट जो हम देख रहे थे, महिलाएं जो साफ तौर पर कह रही थी कि उन्हें नहीं चाहिए फ्रीबीज, इससे बेहतर है हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का कोई रास्ता दिखाया जाए, सक्षम बनाया जाए। आप इसको लेकर, फ्रीबीज को लेकर कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है, क्या कहेंगे? ये फ्रीबीज फायदेमंद किसके लिए है? फ्रीबीज पाने वालों के लिए या फिर जो फ्रीबीज देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल केंद्र सरकार से किया है उसी में उसका जवाब छुपा हुआ है। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसीलिए फ्रीबीज बांट रही है। अगर रोजगार दे रही होती तो ये पैसा देती क्यों? दूसरी बात, जो महिलाएं पैसा ले रही हैं और सरकारों को वोट दे रही हैं, उनको जिता रही हैं, तो ये उसका जो अनुकूल परिणाम आना चाहिए वो आ रहा है। अभी कुल मिला के सरकार, सत्ता जो पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने का एक माध्यम बन चुकी है फ्रीबीज योजना। और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो चुनाव, जो सत्ताएं, पार्टियां हैं सत्ता में, वो फ्रीबीज दे करके जो है वो चुनाव जीत भी रही हैं। जी। तो ये तब तक महिलाएं पैसा लेती रहेंगी या और भी इस तरह की योजनाएं जो लोग मुफ्त में ले रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं, तो वो चलता रहेगा। जिस दिन ये होगा कि पैसा लेंगे और वोट नहीं देंगे, उस दिन हो सकता है कि स्थिति बदल जाए। और जहां तक देश का सवाल है, तो ये तो बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इतना पैसा, अगर आप मंत्रिमंडल की लाडली बहना योजना की बात करें, 11,000 करोड़ रुपए सरकार को देना पड़ रहा है जी। जिसका कि कोई सीधा आर्थिक दृष्टि से जो है उसका कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा है। क्यों? ठीक है, आप कैश उनको दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से इसमें कोई बहुत मदद मिल रही है ऐसा नहीं है। न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, न रोजगार डेवलप हो रहा है, न व्यापार बढ़ रहा है उससे। तो सवाल ये है कि लेकिन अब ये जो सरकारें हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका पहला लक्ष्य चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से, तो उनको एक फार्मूला मिल गया है, बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप और कुछ कर ना पाओ तो पैसा दे दो और वोट ले लो। और ये हो रहा है। जब तक ये लोग वोट, ये पैसा लेके देते रहेंगे, तब तक चलता रहेगा ये। जी। कपिल जी, ये साफ है कि आर्थिक तौर पर कितना असर इन फ्रीबीज की वजह से पड़ता है, किस तरीके से इसका हम आगे आने वाले वक्त में भी इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर इसका असर सीधे सीधे देखा जाता है, वो बहुत सी जगहों पर लोगों को नसीब नहीं होती है फ्रीबीज के चक्कर में। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ज्योति, अगर आप देखें तो ये एक कुछ वर्षों से प्रचलन में आ गया है कि कोई भी इलेक्शन के पहले ऐसी घोषणाएं की जाएं, चाहे वो यंगस्टर्स हों, महिलाएं हों, या बेटियां हों, या युवा हों, जो बेरोजगारी के नाम पे उनको कुछ ना कुछ दे के और लुभावने वादे किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको पार्शली या फुल्ली पूरा भी किया जाता है। पर मेरा मानना है कि ये सब चीजें जो हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ उन राज्यों की अर्थव्यवस्था पे भी एक बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। और साथ ही साथ जो विदेश में बैठे हैं हमारे, जो जहां से हमको फंड्स मिलते हैं, जो हम डेवलपमेंट के लगाते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि इस तरह से जाती है कि जहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे जिस तरह से लोक लुभावनी योजनाओं में ज्यादा खर्चा किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की जगह, आधारभूत योजनाएं या इंडस्ट्रीज में ऐसी जगहों पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, हमारी देश की ऐसी छवि जाती है। तो ये जो चलन बन गया है कुछ वर्षों में, ये बहुत हानिकारक है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप सरकारें ये करें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
हमको रोजगार डेवलप कराना चाहिए सरकार को ऐसी, सरकार खुद रोजगार न दे बट सरकार को ऐसी माहौल तैयार करना चाहिए कि यहाँ पे लोग रोजगार लगाने के लिए इंडस्ट्रीज आए। आज हमारे यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, करीब $2,500 है, जो विश्व में न्यूनतम में से एक है। अगर हम देखें तो पिछले 1.5 से 2 साल में वेज ग्रोथ जो है, जो मासिक आय होती है, उसमें भी वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो बट महंगाई तो हमारी उसी दर से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये रोजगार और पर कैपिटा इनकम जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, और आप कुछ ही शहरों तक कॉन्सेंट्रेटेड है। तकलीफ ये है कि मेट्रोज, आप बॉम्बे, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये नाम लीजिए, यहाँ पे इतना बड़ा देश इन कुछ नंबर ऑफ सिटीज में खत्म हो जाता है रोजगार हमारे यहाँ के। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, इतने वर्षों से एक स्थायी सरकार है, बट हम कभी भी एक अच्छे इंडस्ट्रियल बेल्ट का डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप नहीं कर पाए। भले ही कितनी भी योजनाएं ले आते हैं, कितने भी हम इन्वेस्टर मीट कर डालें, बट आप बताइए कि आज भी मैं उसको ब्रेन ड्रेन का नाम देता हूं कि मध्य प्रदेश से जी। युवा इंजीनियरिंग या एमबीबीएस मेडिकल करके यहाँ से दूसरे राज्यों में सर्विसेज देते हैं। मध्य प्रदेश का जो टैलेंट है वो दूसरे स्टेट्स को या दूसरी कंट्रीज में सर्विसेज दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम लैक करते हैं उन अपॉर्चुनिटीज में। तो ये सरकार को पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। दूसरा, फ्रीबीज जो है वो किसी भी तरीके से, अगर आप देखिए, आप लाडली बहना देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो इससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ता है। और जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो इसका प्रभाव आप पिछले 6 महीने में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में देख लीजिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, सरकार ने अभी जो टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका केवल 40% यूज किया है 6 माह में जो यूज करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को जी। स्टेट इलेक्शन जीतना थे, तो वो कॉर्पस को, फंड्स को वहां यूज करना चाह रहे थे। तो आप देखिए कि लंबे समय में इन सब का इम्पैक्ट जो है हमारे देश की इकोनॉमी पे होना स्वाभाविक ही है। जी। जेसी बोरासी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से देखिए ज़्यादातर लोग, एक हिस्सा ऐसा भी है और एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ये डिमांड कर रहा है, जो ये कहता है कि फ्रीबीज से ज़्यादा बेहतर है कि आप रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएं ताकि फ्रीबीज की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या लगता है आपको, कहाँ पर दिक्कत है कि आप नौकरियां लोगों को दीजिए बजाय कि फ्री में आप हर महीने उनके अकाउंट में आप कुछ एक राशि जो जमा कर रहे हैं, कहाँ पर आपको दिक्कत लगती है? मेरा इसमें ये मानना है कि जो फ्रीबीज की स्थिति है ये ज्यादा दिन नहीं चल सकती। इसमें यह है कि एक बार आपने दे दिया और वो लाभ मिलके वोट मिल गया। उदाहरण देख लीजिए, कहा जा रहा है कि चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उस बेस पे ये चुनाव जीते हैं लाडली बहना ने इन योजनाओं के आधार पर। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि इस बेस पे चुनाव जीते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना के आधार पर चुनाव नहीं जीते हैं। बहुत सी योजनाएं पिछले बीजेपी सरकार में चल रही थी, जन कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सी अच्छी स्थिति। बीच में 15 महीने की कांग्रेस सरकार आई, तुलना किया गया कांग्रेस सरकार 15 महीने की और पिछले 15 सालों की बीजेपी सरकार की, उससे जीती, ना कि लाडली बहना से। उदाहरण के लिए फिर आप महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, वहां लाड़की बहना का उदाहरण दिया गया, वो भी जरूरी नहीं है। बीजेपी की सरकार थी, काम कर रही थी। वहां पर भी आप देख ले, झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, पूर्व से काम कर रही थी। तो ये कहना भी गलत है कि फ्री की योजनाओं से वोट मिलते हैं, सरकार बनती है। लेकिन पहली बार इनको कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन सेकंड बार में दूसरी पार्टी भी यदि वैसी योजना लागू कर देगी तो फिर कहाँ लाभ मिलेगा। तो उदाहरण के लिए कि ये योजनाएं जितनी भी फ्री वाली, हम तो केस वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जन कल्याण तो करना पड़ेगा। जिसके पास खाने को नहीं है, खाने के लिए देना पड़ेगा, विकलांगों को देना पड़ेगा, आकस्मिक दुर्घटना पे देना पड़ेगा। ये तो कल्याणकारी योजनाएं देना ही पड़ेगा। कल्याणकारी योजनाओं के अलावा भी हम बोरासी, जिन पर हम बात कर रहे हैं, हम बात उन पर कर रहे हैं एक तरीके से। जो आप कल्याणकारी योजनाओं की बात अलग है, आप जो चुनावों के वक्त में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जो राजनेताओं की तरफ से जो फ्री की रेवड़ियाँ एक तरीके से बांटी जाती हैं। प्रभा गौर, मेरा सवाल आपसे है, सोशल वर्कर आप हैं, क्या आप ये मानती हैं कि जो नेताओं की तरफ से जो फ्री एक तरीके से गिफ्ट्स बांटे जाते हैं चुनावों के वक्त में, क्या इनका फ़ायदा लॉन्ग टर्म के लिए होता है या फिर कुछ वक्त के बाद
फिर से उसी स्थिति में हाल में आ जाते हैं और लोग परेशान होते हैं, जो फ़ायदा सिर्फ कुछ वक्त के लिए लोग उठाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो फायदे होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं और इनसे जो सोशल हमारे फैब्रिक है उससे कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। मतलब जो हमारे देश मेहनती लोगों का देश माना जाता था, मेहनतकश लोगों का देश माना जाता था, अब हम फ्री बीज जो बांट रहे हैं उससे हम एक आलसी कौम तैयार कर रहे हैं। आलसी जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आलसी हो जाएगी अगर हम इसी तरह से फ्री बीज बांटते रहेंगे तो। और फिर जो हमारी योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं, बहुत अच्छी कुछ योजनाएं थी जो हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे थे, तो उसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो बहुत अच्छी योजनाएं थी, स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही थी। स्किल इंडिया जिससे बच्चों की और महिलाओं की स्किलिंग की जा रही थी और देश को अच्छा शायद स्किल वो मिल रहा था, अच्छा बच्चे मिल रहे थे, स्किल्ड बच्चे मिलने लगे थे बहुत सारी जगहों पे। पर ये जो जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उससे ये थोड़ा सा सेटबैक है ये इन सब योजनाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब फ्री में चीजें मिलती हैं तो सोचता है व्यक्ति कि क्यों काम करूं मैं। ये जो महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं थी उसके लिए भी एक सेटबैक है कि महिलाएं भी अब सोचती हैं कि समूह में जुड़ के क्या फायदा, समूह में बचत करके क्या फायदा जब मुझे यहाँ से मिल ही रहा है, जब यहाँ से मिल ही रहा है। बिल्कुल, तो वो हाँ बिल्कुल। अजय जी, जिस तरीके से जो फ्री की सेवाएं हैं जी, फ्री की योजनाएं और जो सेवाएं हैं अजय जी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि देश के विकास के लिए ये फ्री रेवड़ी जो तरीका है बांटने का वो ठीक नहीं है, इस सोच से मुक्ति पानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हुए सुने जाते हैं, कई और नेता भी, कि जो हम फ्री में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं लोग बच्चों के लिए, हम स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं और जो तमाम तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं वो नुकसानदायक नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए प्रीवियस की व्याख्या अपनी अपनी अलग अलग है। अरविंद केजरीवाल उसकी व्याख्या करते हैं जन कल्याणकारी योजना है। सवाल ये कि आपको कहीं फिल्टर तो लगाना पड़ेगा ना, आप कितने लोगों को देंगे और कब तक देंगे, ये असली सवाल है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था हमको बनाना है, दूसरी तरफ आपको बजट घाटा राज्यों का और केंद्र का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, आज मध्य प्रदेश सरकार पर जो है करीब 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है, तो सरकार हर महीने कर्ज ले रही है और उसके बाद मुफ्त बांट रही है। तो आखिर ये पैसा जा कहां से रहा है भाई? ये तो पैसा टैक्स पेयर की जगह से जा रहा है ना। टैक्स पेयर आपके बढ़ नहीं रहे हैं और आप फ्रीबीज वाले बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये जो असंतुलन होगा ये तो अल्टीमेटली आपको दिखाई पड़ेगा। जब जागेंगे, जब सारी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त होने लगेंगी, हर राज्य का बजट जो है और केंद्र का बजट अभी अच्छा लग रहा है लोगों को, भाई मुफ्त में मिल रहा है, वो बात ठीक है। लेकिन सवाल है कि जब आपका सारा हिसाब गड़बड़ा लगेगा, जब आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा और जब टैक्स पेयर के मन में ये बात आई कि मैं पैसा क्यों दूं, मेरा पैसा मुफ्त में लोगों को बांटा जा रहा है, तो फिर आपकी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी और ये स्थिति बहुत भयावह होगी जब होगी तब। तो आगे आने वाले वक्त में इस स्थिति और भयावह होने की संभावना नजर आती है, जिस तरीके से अनबैलेंस जो सिचुएशन होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उज्जैन से जी, कहिए क्या कहेंगे आप? भानु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भानु जी, क्या है आपकी इस मुद्दे को लेकर राय? जी, मैं एनडीटीवी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ जी, ये जो कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी, ये जो पार्टी है बीजेपी, ये गरीबों की पार्टी है। हेलो, ये पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है और मोहन जी और मोदी जी ये गरीबों के हित में काम कर रहे हैं और माता बहनों की भी हित में काम कर रहे हैं। आज के बहनों से पति घर में बीमार है, पढ़ी लिखी महिला नहीं है, तो वो उनको ये इनसे सहारा मिल रहा है उनको। तो आज मैं कहता हूं कि अगर मोहन जी रक्षाबंधन को अगर राखी बंधवाना आते हैं तो उनसे राखी नहीं बंधाई जाएगी। इतनी बढ़िया योजनाएं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम नहीं जानते हैं, हम तो मोदी जी और मोहन जी को जानते हैं। इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि ये 4 पिल्लर खड़े करे इन्होंने और इस पिल्लर को अब कोई नहीं गिरा सकता है। इसके पहले भी योजना चालू थी, कांग्रेस के राज में थी, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं देते थे सभी। जी भानु जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की भी मिल रही है, कुछ इसको अच्छा मानते हैं कि महिलाएं सक्षम हो रही है, महिलाएं अब आत्मनिर्भर हैं, जब उनके अकाउंट में इतना पैसा आ जाता है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि इससे जो ज़रूरी सुविधाएं हैं
वहाँ पर बजट नहीं खर्च हो पाता है इन फ्रीबीज के चक्कर में। बेमित्रा में हमारे सहयोगी ने महिलाओं से बातचीत की। यहाँ पर महिलाओं ने खुलकर कहा कि मुफ्त की चीज़ें सिर्फ उन्हीं को मिले जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं। और क्या क्या कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेमित्रा नगर पालिका परिषद के एक वार्ड में। जिला मुख्यालय के इस वार्ड में कुछ महिलाएं मेरे साथ देख सकते हैं। ये महिलाएं से मैं बात करने के लिए आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है फ्री बीज को लेकर, यानी मुफ्त की रेवड़ियां। फ्री बीज को लेकर क्या है विचार, कैसे हैं, इनको लेकर इन महिलाओं का क्या कहना है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? सीमा गुप्ता। गुप्ता जी, क्या बोलेंगे इस प्रकार के जो फ्री में जो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसको जरूरत है फ्री का मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। जो गरीब वर्ग के हैं, जिससे मतलब जिसके यहाँ जॉब नहीं है, जिसके यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, उसको फ्री का मिलना चाहिए। हर किसी को फ्री मिलते रहेगा तो फिर तो पूरा देश कंगाल हो जाएगा इस समय। तो बिल्कुल ये इनका कहना था कि बिल्कुल देश का। आपका क्या कहना है कि ऐसी प्रकार की योजनाएं जो देती हैं, जो फ्री में बांटते हैं कुछ चीजों को लेकर? फ्री में बांटने के लिए गरीबों को देना चाहिए, अमीरों को नहीं। लेकिन फिर भी अमीर ले ही रहे हैं उसको, अपना मतलब जो भी है लेने के लिए उनको जा के ले रहे हैं, वो नहीं लेना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए गरीब लोग के लिए। जो पात्र है उनको देना चाहिए, जो पात्र नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। वाकई में देश में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नहीं चलनी चाहिए। जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं वो गलत भी है। जो पात्र है उनको दे, जो नहीं है। देश दुनिया के सामने आज वियतनाम एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, आज उस देश में कंगाली के हालात हैं। तो ये सब एक सबक है हमारे देश दुनिया के लिए कि पात्र लोगों को दिया जाए लाभ, अपात्र लोगों को मत दिया जाए लाभ। ये देश के जो राजकोष है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है, या पड़ भी रहा है, और आगे चल के इसका जो अंजाम वो अच्छा नहीं होगा। इसका जो निष्कर्ष है वो सही नहीं होगा। हर सरकार चाहती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कि हमारी जनता जो हो वो विकसित हो, और विकसित तब होगी जनता जब लोग विकास करेंगे। इसके लिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों को भुनाने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए फ्री बीज का इस्तेमाल करती है। ये इस्तेमाल कहीं भी सही नहीं है। ये जो मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटते हैं, सरकार जो चीजें देती है, अगर इसको किसी चीज में दूसरे में कैसा चाहते हैं, कैसे यूटिलाइज हो, उनको दे, जो वास्तविक लोगों को दे, क्या बोलेंगे? वास्तविक लोग को ही देना चाहिए। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। लेकिन इसका सभी लाभ उठा रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसका लाभ क्या है, मतलब कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए इस पैसे को? शिक्षा में कन्वर्ट करना चाहिए। शिक्षा विभाग में जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए, और इलाज वगैरह के लिए सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को। इधर खर्चा करना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे बीच ये महिलाओं की सबसे अच्छे विचार थी। कुछ लोगों का बहुत अच्छा विचार था कि एक देश आज जो है मुफ्त की योजना के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हालांकि महिलाएं का साफ कहना है कि ये भी महतारी वंदन योजनाओं का लाभ ले, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जो वास्तविक लोग हैं सरकार उसको चिन्हित करे और जिनको जरूरत है उनको दे। ले साथ ही उन्होंने एक भी और बात कही कि अगर मुफ्त में अगर किसी चीज को करना है तो वो मुफ्त करे शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दोनों चीजों को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करे तो आज देश आगे बढ़ सकता है। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। जैसीपुरा से देखिए, आप अभी रिपोर्ट जो देख रहे थे हम उसमें दिखा रहे थे, महिलाएं साफ तौर पर कह रही थी कि जिनको ज़रूरत है केवल उन्हीं को मिलनी चाहिए ये जो फ्री की योजनाएं हैं। आपको नहीं लगता जब नेता ऐसे ऐसे दूर दराज के गाँवों में इलेक्शंस के वक्त में पहुँचते हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं होती है, उन लोगों के गांव में कोई अस्पताल या एक क्लिनिक डिस्पेंसरी के नाम पर कुछ नहीं होता है, तो बजाय कि फ्री योजनाओं के और हर महीने 1200-1500 उनके अकाउंट में करने के, आप वहाँ पर सड़कें बनवाइए, आप अस्पताल वहाँ पर खुलवाइए, और जो तमाम तरीके की जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खुलवा दीजिए। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए बजाय कि फ्री की योजनाओं के। बुरा से आप मुझे सुन रहे हैं? आप पहले जी, मेरा सवाल आप ही से था। आप कह रहे थे कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, और लेकिन वो फ्री की बजाय हम इन चीजों पर ध्यान दें तो आपको नहीं लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा उन लोगों के लिए? फ्री की जो योजना, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लाडली बहना योजना,
अब ये तो जहां चालू हो गई उसको तो बंद तो करना नहीं चाहिए, लेकिन इसको मैंने पहले भी एक उसमें बताया था कि इसको जो पीएम सर की योजना है लाडली दीदी योजना, जिसमें काम सिखाते हैं, कौशल विकास के माध्यम से उनको काम सिखा के उनको काम देते हैं, तो उनको इनकम भी ज्यादा होती है, 8,000 से लेके 15-20 हजार तक इनकम हो सकती है, तो उसमें कन्वर्ट करना चाहिए। और चुनाव के टाइम पर जो ये फ्री की योजना है हर पार्टी देगी, तो उसका लाभ तो आगे चल के मिलेगा नहीं किसी पार्टी को भी, कि हर पार्टी 10,000, 12,000, 15,000 ऐसा कंपटीशन चलेगा, तो लाभ किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन निर्वाचन आयोग, भारत सरकार जी, और हम सुप्रीम देखते हैं कोर्ट लाभ तो हर पार्टी उठा जाती है इन फ्री की योजनाओं के चक्कर में, ये देखा भी जाता है, और जब किसी काम के लिए बाद में जाया जाता है तो बजट का रोना रोया जाता है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, अजय वकील जी आपका भी, कपिल जी और जेसी बोरासी और साथी प्रभा गौर, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।